வாழியதிராசன் வாழியதிராசன் வாழியதிராசனென வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் தாளிணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை காஷாய சோபிகமணீய சிகாநிபேஷம் தண்டத்ரயோஜ்வலகரம் விமலோபவீதம் उद्यद्दिनेशनिभमुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रूपं तवास्मि यतिराजदृशोर्ममाग्रे अर्वाञ्चो यत्पदसरसितद्वन्द्वमाश्रित्य पूर्वे मूर्ध्ना यस्यान्वयम् उपगता देशिका मुक्तिमापुः सोऽयं रामानुजमुनिरपि स्वीयमुक्तिं करस्ताम् यत् सम्बन्धात् अमनुत कथं मन्यते कुरनाथः श्रीवत्सजिह्नमिश्रेभ्यो नमः मुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे जान्तिमङ्गलसूत्रताम् श्रीपराशरभट्टार्य श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्री आदिशेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी क्षमा गुण के अपार सागर थे। जिन यादव प्रकाशाचार्य ने उनकी हत्या करने का षड्यंत्र किया था, समय आने पर उन्हीं यादव प्रकाशाचार्य को उन्होंने क्षमा करके भगवत शरणागति के द्वारा अपनी कृपा का पात्र बना लिया। महापुरुषों के जीवन की इन अद्भुत घटनाओं से आज भी अनेक प्राणियों को जीवन जीने का एक अद्भुत उत्साह प्राप्त होता है, क्योंकि क्षमा से बड़ा गुण और कोई ही नहीं सकता। महर्षि वाल्मीकि जी श्री रामायण के एक प्रसंग में लिखते हैं कि क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, क्षमा यज्ञश्च पुत्रिकाः, क्षमा यशः, क्षमा धर्मः, क्षमायां विष्ठितं जगत्। अर्थात क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। क्षमा गुण के अंदर इतने शुभ गुण समाये हुए हैं कि ये गुण जिस महापुरुष के जीवन में सकारात्मक रखते हैं, वह सभी का प्रिय और आदरणीय होता है। आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी भी ऐसे ही अनंत गुणों से युक्त थे। इसीलिए जिस यादव प्रकाश ने उनकी हत्या का षड्यंत्र किया था, उसको उन्होंने सहज ही क्षमा कर दिया। परिणाम स्वरूप वह यादव प्रकाश जीवन के अंतिम समय तक श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी की सेवा में तत्पर बने रहे। उन्हीं विद्वान यादव प्रकाशार्य द्वारा यति धर्म समुच्चय आदि ग्रंथों की रचना भी की गई। श्री रामानुज संप्रदाय के सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले सभी जिज्ञासुओं को यह घटना निश्चित ही स्मरण होगी कि एक बार यादव प्रकाश श्रुतियों का विरुद्ध अर्थ छात्रों को समझा रखते थे। उनके इस अज्ञानपूर्ण ज्ञान का श्री रामानुज स्वामी ने विरोध किया। इससे यादव प्रकाश छिन्न हो गए। यादव प्रकाश ने सोचा कि
आगे चलकर यह निश्चित ही श्रेष्ठ विद्वान सिद्ध होगा। उस समय मेरे लिए यह चुनौती बनेगा। क्यों न इस कट को अभी ही रास्ते से हटा दिया जाए। कुटिल यादव प्रकाश ने काशी जाकर गंगा स्नान के बहाने रामानुज को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, किंतु भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। रास्ते में घने जंगल में अचानक तूफान आ गया। यादव प्रकाश और उसके सभी शिष्य इधर उधर भटक गए। इस भीषण तूफान ने श्री रामानुज स्वामी भी भटकते हुए घोर जंगल में पहुंच गए। अपने ही शेष की रक्षा के लिए भगवान वरदराज व्याध दंपति के रूप में श्री रामानुज स्वामी जी के पास प्रकट होकर सहज भाव से उनसे पूछते हैं कि बालक, इस घोर सिंहक पशुओं से भरे हुए जंगल में तुम अकेले कैसे घूम रहे हो? श्री रामानुज स्वामी जी ने व्याध दंपति को सहज भाव से उत्तर दिया और कहा कि मैं अपने गुरु के साथ गंगा स्नान को जा रहा था, किंतु भीषण तूफान से और कुछ कारणवश इस घोर जंगल में अकेला और असहाय हो गया हूँ। मैं पुनः कांची लौटाना चाहता हूँ, किंतु मुझे मार्ग का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर उस व्याध दंपति ने बड़े स्नेह के साथ रामानुज से कहा कि तुम निश्चिंत रहो, हम भी कांचीपुरी ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। मार्ग में रात्रि हो गई। तब व्याध दंपति के साथ रामानुज स्वामी जी भी सो गए। रात्रि में सोते हुए व्याध की पत्नी जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, उन्होंने पीने के लिए जल मांगा, किंतु गहन अंधकार होने के कारण रामानुज स्वामी जी ने कहा कि मैं प्रातःकाल आप लोगों को उत्तम जल प्रदान करूँगा। प्रातःकाल होने पर रामानुजाचार्य ने निकट बने कूप से निर्मल जल अपनी अंजुली में भरकर व्याध दंपति को समर्पित किया। रामानुजाचार्य ने 3 बार 3 अंगुली जल उन व्याध दंपति को समर्पित किया। चौथी बार जब वे जल लेकर आए तो व्याध दंपति अदृश्य हो गए। आश्चर्यचकित भाव से रामानुजाचार्य उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु दूर दूर तक वे कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुए। दौड़ते दौड़ते वे नगर की आरे बढ़े और लोगों से पूछा कि ये कौन सा स्थान है। लोगों ने कहा कि यह भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कांचीपुरी है। घोर
जंगल से अनायास ही स्वयं को कांचीपुरी में पाकर आश्चर्यचकित रामानुजाचार्य ने यह निश्चित कर लिया कि वे व्याध दंपति और कोई नहीं साक्षात श्री वरदराज भगवान थे। तो इस कथा से हम क्या सीखते हैं? इस कथा से हम सभी भक्तों का रक्षण करना ही भगवान का परम पूजनीय धर्म है। तो हम भी उसी तरह श्री रामानुज स्वामी जी के तरह हम भी भगवान से महाविश्वास करना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान ही हमको मोक्ष प्रदान देता है। तो इसलिए हम भी कोई भी घटना हुई है, वह घटना में भी हम भगवान को स्मरण करते, उनको महाविश्वास करने का हम भी प्रयास लेते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।